नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं योगेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे इसकी खूबियों के बारे में और कौन कौन से एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर जो है वो इसके ऊपर डॉक करेंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्या उसमें तेजस इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंस के बारे में और कैसे ये इंडिया की नेवल पावर को बढ़ाएगा और इंडिया की सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें INS विक्रांत की, देखिए INS विक्रांत जो है इंडिया का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जो मेड इन इंडिया है, मतलब इसको इंडिया के अंदर बनाया गया है। इससे पहले जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो बाहर से इंडिया ने या तो परचेस किए हैं या लीज पे लिए हैं। अगर हम बात करें इसको बनाने वाली कंपनी की, तो इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने कोची केरला में। और इसका जो मोटो है वो है जय मां समयुद्धि स्पर्धा, जो कि ऋग्वेदा से लिया गया है। और अगर हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो ये ट्रांसलेशन हो जाती है आई डिफीट दोज who fight against me, मतलब मैं उसको हराता हूं जो मेरे साथ फाइट करते हैं। अगर हम बात करें इसको पावर्ड करने वाले इंजन्स की, तो देखिए इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 4 LM2500 प्लस गैस टर्बाइंस लगे हुए हैं और जो 80 मेगावाट की पावर जनरेट करते हैं। और जो इसके गियर बॉक्स है उसको डिजाइन और सप्लाई किया है एल्कॉन इंजीनियरिंग ने। अगर हम बात करें कि एयरक्राफ्ट कैरियर कितने एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, तो वो टोटल 30 है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट जो है वो ये एयरक्राफ्ट कैरियर कैरी करेगा। देखिए यहाँ पर काफी सारे एयरक्राफ्ट जो है वो लाइन में है, चाहे उसमें MiG-29K हो, कैमो के A-31 हो, रफाल M हो, सुपर हॉर्नेट हो। और जो कंपनीज इन हेलीकॉप्टर्स और इन एयरक्राफ्ट को बनाती है उनके बीच में भी एक प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि किसको इसके ऊपर डॉक किया जाएगा, किसको इसके लिए एयरक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि यार ये HAL तेजस का क्या हुआ, इसका भी तो एक नेवल वेरिएंट आने वाला था। दिसंबर 2, 2016 को इंडियन नेवी ने HAL तेजस का जो नेवल वेरिएंट था उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इंडियन नेवी का कहना ये था कि ये जो HAL तेजस है ये बहुत ज्यादा ओवरवेट है। तो जो नेवल वेरिएंट है तेजस का वो ऑलरेडी इस रेस से बाहर हो चुका है। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की इस एयरक्राफ्ट कैरियर की, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है इन सपोर्ट ऑफ लैंड बैटल, मतलब जब भी लैंड बैटल्स होती हैं, जब भी लड़ाइयां जमीन पर होती हैं, वो लड़ाइयां ऑटोमेटिकली सी में भी चली जाती हैं और सी में भी जितने भी जहाज, डिस्ट्रॉयर, कॉरवेट्स और जो फ्रिगेट्स होती हैं उनके ऊपर अटैक होने शुरू हो जाते हैं। उसके साथ ही जो कंट्री होती हैं वो अपनी एनिमी कंट्री के जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स होते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए भी इन एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज करती है। अगर हम बात करें दूसरी सिग्निफिकेंस की, तो वो है सिक्योरिटी ऑफ सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर बात करना नहीं है, ये सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है कुछ रास्ते होते हैं जहां से बड़े बड़े कार्गो गुजरते हैं। मान लीजिए हमारी जो कंट्री है वो दूसरे कंट्री के साथ वॉर में है, तो जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जहां से हमारा पेट्रोल आता है, डीजल आता है, उसको सिक्योर करने में भी ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें इसकी तीसरी सिग्निफिकेंस की, तो वो है मेंटेनिंग इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओशन रीजन। देखिए इंडियन ओशन रीजन के अंदर बहुत पहले से इंडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है और जितनी भी इंडियन ओशन के अंदर कंट्री आती हैं उनके लिए इंडिया जो है हमेशा से फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। चाहे कोई आपदा हो, उनके ऊपर कोई अटैक हो, तो या उनको किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो सडनली, तो जो इंडियन ओशन के अंदर छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनकी हेल्प हमेशा से करता आया है। तो उस इन्फ्लुएंस को बरकरार करने के लिए और बढ़ते हुए चैलेंज जो कि चाइना की तरफ से आ रहा है उसको काउंटर करने के लिए भी इंडिया को इस एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता थी। आपको पता है कि जो हमारा कंट्री है उसके 3 तरफ सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और दूसरी तरफ इंडियन ओशन। इंडिया को जो है इस एयरक्राफ्ट कैरियर की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि चाइना जो है वो इंडियन ओशन के अंदर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट सिग्निफिकेंस की बात करें वो है सिक्योरिटी ऑफ आइलैंड टेरिटरीज। देखिए हमारी कंट्री के 2 आइलैंड टेरिटरीज हैं, एक अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो इंडिया के मेनलैंड से उसकी दूरी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके साथ ही जो अंडमान निकोबार है उसके बहुत सारे आइलैंड्स के ऊपर कोई रहता भी नहीं है, तो उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना कि कोई अचानक से आकर उन आइलैंड्स के ऊपर कब्जा ना कर ले और वहां पर अपना एक मिलिट्री बेस ना बना ले, और उसके साथ ही जो हमारी कंट्री का हिस्सा है उसको कहीं से क्लेम करने ना लग जाए या उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कोई थ्रेट ना आ जाए, उसके लिए भी हमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता थी। मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा अरेबियन सी में है तो दूसरे को हम बे ऑफ बंगाल में भेज
सकते हैं। अगर हम बात करें नॉन मिलिट्री मिशंस की, तो आपने सुना होगा इंडिया ने कोविड के टाइम पर INS जलस्व नाम के शिप का इस्तेमाल किया था, जिसके थ्रू हमने बहुत सारी एड, चाहे वो कोविड-19 की मेडिसिन हो, वैक्सीन हो, फूड हो, उसको दूसरे कंट्रीज में भेजा था। मान लीजिए कोई इंडिया की कोस्टल स्टेट है, वहां पर कोई प्रॉब्लम आता है, वहां पर कोई इमरजेंसी आ जाती है या वहां पर कोई आपदा आ जाती है, या जो इंडियन ओशियन रीजन की जो स्टेट्स हैं वहां पर कोई आपदा आ जाती है, उन कंट्री की इमरजेंसी हेल्प करने के लिए, यानी कि वो नॉन मिलिट्री मिशंस भी जो है ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे करते हैं, क्योंकि इनके पास जो है काफी सारी फैसिलिटी होती है जो छोटी छोटी शिप के पास नहीं होती है। तो ये है इसकी सिग्निफिकेंस, जो कि आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बनता है, वो है कि विक्रांत इज इन न्यूज, क्या वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्या वो एक हेलीकॉप्टर है, क्या वो एक टैंक है, ऐसा करके यूपीएससी पूछ सकता है। लेकिन अगर वो मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो वो इसकी सिग्निफिकेंस जरूर पूछेगा, और आपको इसको पढ़ना है या फिर आप इन सिग्निफिकेंस के नोट्स बना लीजिए। और लास्ट में इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।